नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। हर महिला के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं, आपको बताते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स की, साथ ही साथ जो आपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं वो कैसे हैं, उस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स राय देते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। थैंक यू दीपाली। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वीमेन हैं, सभी हमारे इस खास शो में शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आपको एसएमएस करना होगा या फिर ईमेल करना होगा। एसएमएस करने के लिए शी लिखकर आप अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप प्लीज जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं। पहली कॉलर स्वप्ना भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है स्वप्ना आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं सोचती हूँ। पूछिए सवाल स्वप्ना। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम जी। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैं 30,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ यूलिप और म्यूचुअल फंड में जी। आप मुझे बता सकते हैं इसमें सबसे बेस्ट फंड कौन सा रहेगा जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ? 30,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हाँ, 10,000 यूलिप में और 20,000 म्यूचुअल फंड में। जी। हाँ, आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकती हैं स्वप्ना आप? हाँ, मिनिमम 5 साल तक। जी। जयंत जी, जिस तरह से इन्होंने क्लियर किया कि ओवरऑल 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 10,000 ये यूलिप में करने का प्लान कर रही हैं और 20,000 में म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ आपका नजरिया जानना चाहती हैं कि अगर यूलिप की बात करें तो कौन सा प्लान इन्हें ऑप्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो पोर्टफोलियो इनको कैसा क्रिएट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म होराइजन इनका है? स्वप्ना, एक्चुअली सितंबर 1 2010 के बाद यूलिप्स में कई चेंजेस आ गए हैं और वो चेंजेस के कारण कंपनीज ने बहुत लो वैल्यू यूलिप्स सभी बंद किए हैं। तो ये 10,000 पर मंथ विच वर्क्स आउट टू 1,20,000 पर ईयर एक्चुअली एक बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन यूलिप्स के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो अगर कोई कंपनी देता भी है तो आपको बहुत कम लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा इस पे, एंड ओवरऑल जो इन्वेस्टेबल अमाउंट जो है पर मंथ, इट विल नॉट बी अ वेरी बिग अमाउंट आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड। तो वैसे तो कई अच्छे यूलिप्स है, जैसे एक्चुअली इट डज नॉट मेक मच सेंस टू नेम इंडिविजुअल यूलिप्स, क्योंकि हर एक यूलिप में 7 से 8 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो आप जो ऑप्शन चुनेंगी आपका रिटर्न उस पर निर्भर है। लेकिन कई अच्छे कंपनीज है जो यूलिप्स दे रहे हैं कई सालों से। तो एक है बजाज एलियंस, सेकंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, थर्ड बिरला सन लाइफ। इन 3-4 कंपनी से आप कोई यूलिप चुन सकते हो, लेकिन जब भी आप ये कोई भी चुनोगे, जस्ट चेक दैट इट सूट्स योर पर्पस, क्योंकि जो आपका अमाउंट है वो इतना बड़ा नहीं है। तो आप ये चेक करना कि अगर कोई कंपनी देता है तो इट इज एक्चुअली सूटिंग योर पर्पस। म्यूचुअल फंड्स आर फार बेटर एक्चुअली, क्योंकि आप 20,000 पर मंथ जो निवेश कर रहे हो वो काफी ठीक अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। ये आप 3 से 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड कर सकते हो। यूजुअली अगर आप 4 फंड्स चुनोगे तो एटलीस्ट 2 फंड शुड बी प्योर लार्ज कैप। तो HDFC सेंसेक्स प्लस और फ्रैंकलिन ब्लू चिप, ये 2 अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं। एंड अनदर वन कुड बी अ लार्ज टू मिड कैप फंड लाइक फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस, एंड द 4th वन कुड बी अ प्योर मिड कैप लाइक IDFC प्रीमियर इक्विटी। तो आप इक्वल अगर 5,000 इक्वली अगर इसमें निवेश करोगे, सो आई मीन सिंस दे आर नॉट गारंटीड, आई कैन नॉट गिव यू अ फाइनल अमाउंट, क्योंकि आपने ये नहीं कहा है कि आप कितने सालों तक निवेशित रह सकते हो। लेकिन एटलीस्ट दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स फॉर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर एटलीस्ट से 7 to 10 year होराइजन। बट ऑल्सो आई सजेस्ट यू रिव्यू योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर। जी बिल्कुल। यानी स्वप्ना, ये जानना बेहद जरूरी है पहले कि क्या नजरिया है आपका और किस नजरिए से आप निवेश की रणनीति अपना रही हैं। जिस तरह से आपने मेंशन किया कि ओवरऑल 30,000 आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो एक सही फाइनेंशियल प्लानिंग तो यही होती है कि इंश्योरेंस के लिए, बीमा के लिए आप टर्म प्लान ऑप्ट कर सकती हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड चुन सकती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने स्पेसिफिकली बताया कि आप यूलिप्स ऑप्ट करना चाहती हैं, तो 2-3 कंपनीज के नाम यहाँ पर जयंत जी ने आपको सजेस्ट किए। बजाज एलियांस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, इनके काफी यूलिप्स जो है वो मार्केट में मौजूद है, आपको ये ऑप्ट कर सकती हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात करें तो 3
कैटेगरीज के फंड आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। एक प्योर लार्ज कैप फंड आप ऑप्ट कर सकती हैं, HDFC सेंसेक्स प्लस है। लार्ज टू मिड कैप कैटेगरी का फंड ऑप्ट कर सकती हैं और एक प्योर मिड कैप फंड मिलाकर आप पोर्टफोलियो तैयार कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पिंकी करनाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है पिंकी आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए अपना। मुझे अपनी डॉटर के लिए पर ईयर 60,000 रुपीज 20 ईयर्स के इन्वेस्ट करने हैं फॉर हर स्टडी एंड मैरिज। तो मैं उसको किस चीज में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उसके लिए कोई प्लान बताइए। जी बिल्कुल, जान लेते हैं जयन जी से। जयन जी, अपनी डॉटर के लिए पिंकी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, 60,000 पर ईयर तक ये इन्वेस्ट कर सकती है और जो होराइजन है इनका वो 20 ईयर्स का है। तो आपका नजरिया जानना चाहती है कहाँ निवेश इनको करना चाहिए, किस तरह की प्लानिंग इनको अपनी डॉटर के लिए यहाँ पर आप सुझाएंगे। पिंकी, ये एक अच्छा है कि आप अपनी बेटी के लिए अभी से निवेश कर रहे हो। कई पेरेंट्स जब बच्चों के लिए निवेश करते हैं तो वो चाइल्ड प्लान चुनते हैं, लेकिन मेरी राय में चाइल्ड प्लान से बेहतर आप एक टर्म प्लान और म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन अगर चूज करें तो अच्छा है। म्यूचुअल फंड्स में कई ऐसे फंड्स हैं जो कई सालों से अच्छे रिटर्न्स देते आ रहे हैं एंड दे हैव बीन मैनेज्ड वेरी वेल। यू कैन इन्वेस्ट 60,000 पर ईयर, सो दैट इज 5,000 पर मंथ। क्योंकि ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आप 2 से ज्यादा फंड्स में आपको हर महीना निवेश करना चाहिए। पहले भी मैंने 3-4 फंड्स के नाम लिए एंड आई विल जस्ट रिपीट द सेम थिंग। HDFC सेंसेक्स प्लस, फ्रैंकलिन ब्लू चिप, DSP इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस, IDFC प्रीमियर इक्विटी, ये 4-5 फंड्स है। इनमें से कोई आप 2 चुने और एवरी मंथ 2,500 इंटू 2 दैट इज 5,000 पर मंथ निवेश करें। मैंने ये अनुमान लगाया कि अगर आप 11% पर एनम का रिटर्न ये निवेश से अगर कमाओगे तो आपको 20 साल में अराउंड 43 लाख आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, विच इज अ रीजनेबली गुड अमाउंट जी। बट ऑफकोर्स ये 11% इज एन एवरेज रिटर्न। कभी भी ऐसे हो सकता है कि यू मे बी लूजिंग इन अ ईयर बट देन गेनिंग अ वेरी बिग अमाउंट नेक्स्ट ईयर। तो मैंने एवरेज रिटर्न ये मान के चलाओ कि 11% पर एनम है जी। बिल्कुल, यानी पिंकी यहाँ पर जयन जी ने आपको यही सलाह दी है कि किसी चाइल्ड प्लान को ऑप्ट करने से अच्छा है लॉन्ग टर्म होराइजन अगर आपके पास है तो आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार कर सकती हैं। और जिस तरह से जयन जी ने बताया कि आप 5,000 पर मंथ किसी 2 फंड्स में निवेश कर सकती हैं, HDFC सेंसेक्स प्लस या फिर फ्रैंकलिन या ब्लू चिप, 2 फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं और निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। और एक आइडिया भी यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है, कंजर्वेटिव रिटर्न भी अगर आपको मिलता है एनुअल 11% का रिटर्न पर आप 20 साल में करीब 43 लाख अर्न कर सकती हैं अपनी डॉटर के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर स्मिता हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है स्मिता आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड में, तो मेरा सवाल है कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूँ कि 15 ईयर से मुझे 20 लाख रिटर्न मिल सके। जी जयन जी, स्मिता बिगनर है म्यूचुअल फंड्स में, इससे पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है। जो इनका टारगेट है वो 20 लाख रुपीस अर्न करना है 15 ईयर्स के अंदर। तो आपसे जानना चाहती है क्या प्रोसेस होगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्या तरीका ये अपनाएं और कौन से फंड्स ऑप्ट करके ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपना तैयार करें। स्मिता, आपका 15 ईयर होराइजन के लिए मेरी राय में म्यूचुअल फंड से बेहतर है। और मैंने ये कैलकुलेशन किया है कि अगर आपको 20 लाख कमाना है 15 ईयर्स में एट एन एवरेज रेट ऑफ 11% पर एनम, सो यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम ऑफ 4,400 पर मंथ, विच इज क्वाइट रीजनेबल। तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड दिस। और क्योंकि ये अमाउंट एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है तो आप ज्यादा फंड्स में निवेश न करें। तो कोई 1 या 2 फंड्स, कोई एक भी फंड में करेंगे तो भी काफी है, बिकॉज द अमाउंट इज नॉट वेरी बिग एंड इट्स द सेम सेट ऑफ फंड्स दैट आई मेंशन्ड अर्लियर। अगर आप एक ही फंड में निवेश कर रहे हो तो मेरी राय में आपको केवल एक लार्ज कैप फंड चुनना चाहिए। 3 अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं, एक HDFC सेंसेक्स प्लस, DSP टॉप 100 और फ्रैंकलिन ब्लू चिप। इन तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हो। अगर आप 2 फंड्स में निवेश कर रहे हो दैट इज 2,200 पर मंथ, देन यू कुड चूज 1 लार्ज कैप फंड एंड 1 गुड लार्ज टू मिड कैप और अ मल्टी कैप फंड। फॉर एग्जाम्पल फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस है या DSP इक्विटी फंड है। तो ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो एंड यू कुड रिव्यू योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर। नाउ क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हो तो निवेश करने से पहले आपको एक KYC नंबर की जरूरत है, दैट इज नो योर क्लाइंट नंबर। अभी दिस इज वेरी इजी टू प्रोक्योर। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड CAMS एंड दे हैव अ वेबसाइट कॉल्ड camsonline.com। तो आप यहाँ जाके KYC फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और CAMS के ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। तो within 8 to 10 working days you will get your KYC number and you are not charged any amount for this.
ये नंबर मिलने के बाद ये केवाईसी नंबर और पैन, ये दोनों की सहायता से आप कोई भी म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हो। एंड यू कैन आइदर डू इट थ्रू दी ऑनलाइन पोर्टल्स, जैसे फंड सुपरमार्ट है या फंड्स इंडिया है, या कोई आपके परिचय में कोई म्यूचुअल फंड एजेंट है तो आप उनके थ्रू भी निवेश कर सकते हो। जी बिल्कुल। यानी स्मिता, 15 साल में 20 लाख का जो लक्ष्य आप पाना चाहती है उसके लिए महज आपको करीब 4,500 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। और जैन जी ने आपको बताया कौन से फंड्स आप ऑप्ट कर सकती हैं और क्या तरीका होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पर बताया गया कि आप camsonline.com से केवाईसी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फिल करके डिपॉजिट कर सकते हैं। केवाईसी नंबर आपको विद इन अ वीक जो है वो मिल जाएगा या फिर महज 8 से 10 दिन में। उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड एजेंट को अप्रोच कर सकती हैं और वहां आप निवेश की शुरुआत कर सकती हैं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को अपने शो में शामिल करेंगे। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। महिलाओं के लिए डिजाइन के इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपके पास निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है और हमारे एक्सपर्ट्स की आप राय लेना चाहती हैं तो एसएमएस और ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। एसएमएस करने के लिए श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकती है shri@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और आगे बढ़ते हैं। अगला ईमेल है हमारे पास जैन जी, रीना का जबलपुर से। मैक्स न्यूयॉर्क की लाइफ पार्टनर प्लस पॉलिसी इनके पास है। 20 इयर्स के लिए इन्होंने पॉलिसी खरीदी है और जो प्रीमियम इसमें पे कर रही है वो एनुअल प्रीमियम पे कर रही है करीब 30,000 का। हालांकि ऑलरेडी ये पॉलिसी ऑप्ट कर चुकी है, निवेश कर रही है, लेकिन अब आपका नजरिया जानना चाहती हैं क्या कुछ बेनिफिट्स हैं इस पॉलिसी के, क्या कुछ फीचर्स हैं और क्या टिल मैच्योरिटी इनको इस पॉलिसी में बने रहना चाहिए या नहीं, क्या कहेंगे आप? रीना, ये जो पॉलिसी आपने चुना है इट्स अ प्योर डेट पॉलिसी, तो इसमें कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं है। सेकेंड इज कि इसमें 3 अलग अलग टाइप ऑफ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक है कि अप टू द एज ऑफ 75 आपका लाइफ कवर रहेगा। सेकेंड इज अगर आप ये पॉलिसी टर्म सर्वाइव करते हो, मीन्स इफ यू रीच 75 देन यू विल गेट द मैच्योरिटी बेनिफिट्स। एंड थर्ड इज फ्रॉम द एज ऑफ 61 टू 75, दैट इज फॉर 15 ईयर्स, आपको एक फिक्स्ड अमाउंट कंपनी देती रहेगी। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एन एंडोमेंट एंड अ मनी बैक पॉलिसी। सो आई मीन आपके एजेंट ने इन योर ईमेल आई सॉ दैट ही हैज प्रॉमिस्ड अ रिटर्न ऑफ 10%। एक्चुअली IRDA कहता है कि 6% और 10% का रिटर्न एस्टिमेट्स हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ गारंटी नॉर अ प्रॉमिस। तो द एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिलेगा दैट विल डिपेंड ऑन हाउ द कंपनी फेयर्स एंड हाउ द इन्वेस्टमेंट्स फेयर। लेकिन एटलीस्ट इक्विटी इसमें नहीं है तो आपको इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है जो इक्विटी यूलिप्स में है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज यूनिक अबाउट दिस इज दैट ये जो बोनस आपको मिलेगा हर साल, उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस है। वन इज यू कुड रिसीव इट इन कैश। सेकेंड इज ये बोनस आपका जो प्रीमियम है वो साल का वो आप ऑफसेट कर सकते हो, मीन्स योर प्रीमियम विल बी पार्टली पेड थ्रू योर बोनस। एंड थर्ड इज नोन एज अ पेड अप एडिशन। दिस मीन्स दैट आपका जो सम एश्योर्ड है वो बढ़ते जाएगा। तो इफ यू ऑप्ट नॉट टू रिसीव द बोनस इन कैश यू कुड ऑल्सो चूज टू इंक्रीज द सम एश्योर्ड। तो ये इन तीनों में से जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। सो I mean, you should choose the one which best suits you. And second is कि as usual I am suggesting don't stop this policy midway, क्योंकि इसमें surrender charges जो penalties है वो काफी heavy है। तो you should since you have got into it already, I suggest you stay till maturity. जी बिल्कुल। यानी संक्षेप में रीना आपको बताना चाहेंगे सलाह यही है कि पॉलिसी के फीचर्स यहाँ पर जैन जी ने आपको बताए हैं, लेकिन ये सलाह जरूर दी कि मिडवे स्टॉप मत कीजिए इसको। इन एनी केस अगर आप स्टॉप करती है तो काफी पेनल्टी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। टिल मैच्योरिटी इस पॉलिसी को होल्ड रखिए। रूपा दिल्ली से अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है रूपा आपका मनी मैटर्स में। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड को 2008 में क्रिटिकल डिजीज हुई थी कैंसर की। जी। अब वो इस समय वर्किंग है, उनकी डिजीज रेमिशन में है। तो मैं ये पता करना चाहती हूँ कि एक तो उनको PPF अकाउंट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। उनका PPF अकाउंट है ऑलरेडी जी। और ऐसा मेरा एक बेटा है 6 साल का, बड़े वाले की तो मैंने LIC ले रखी है, छोटे वाले का पता करना चाहती हूँ। ऐसा कोई प्लान बताएं कि अगर इन मिड मुझे क्या कहते हैं कोई पैसे की जरूरत पड़े तो कम से कम डेबिट हो उसमें से। जी। मैंने वैसे SDFC टॉप 200 का सोचा था। जी। ऑलरेडी आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं? मेरे पास 2 FD चल रही है मेरी और एक बड़े बेटे की पॉलिसी देती हूँ। SBI गोल्ड फंड भी आपके पास है?
हाँ, ETF भी मैंने ले रखा है, वो 1000 रुपीज पर मंथ का है मेरे पास। अच्छा, दूसरा चीज एक छोटा सा यहाँ पर सवाल होगा आपसे। आपने बताया कि PPF अकाउंट है आपके हस्बैंड का और आप जानना चाहती PPF कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। क्या आपको टैक्स सेविंग का यहाँ पर आपको पर्पज नहीं फुलफिल करना है PPF के थ्रू? ऑलरेडी आपको अभी 60,000 तक थोड़ा रिबेट मिलता है, तो आपको PPF में टैक्स सेविंग का नजरिया नहीं है? अभी तो फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जरूरत पड़े। अभी तो फिलहाल तो नहीं है। जान लेते हैं जैन जी से। जैन जी, पहला सवाल इनका इन्वेस्टमेंट्स पर है। ऑलरेडी ये बैंक RD FDs में और SBI गोल्ड फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स कर सकती है 3 to 4,000 पर मंथ की। जानना चाहती है अपने बेटे के लिए करना चाहती है जो 6 साल का है, कहाँ निवेश करें। दूसरा सवाल यह है, जिस तरह से उन्होंने बताया कि 2008 में इनके हस्बैंड को कैंसर हुआ था और अब उनको डिडक्शन मिल रहा है 60,000 का कैंसर के इलाज पर। PPF अकाउंट इनका ऑलरेडी है जिसमें इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं इनके हस्बैंड। टैक्स बचत का इनका नजरिया नहीं है, उसके बावजूद क्या इनको PPF में इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करनी चाहिए? पूरे सवाल पर आपका क्या जवाब होगा? नहीं रूपा, एक्चुअली मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफ्यूज हो। ये जो आपको हस्बैंड को जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 60,000 का, दैट इज अंडर सेक्शन 80DD। तो इसमें तो ये और सेक्शन 80C का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर ये तो टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हो, प्लस आप जो PPF में निवेश कर रहे हो उस पर आपको अलग टैक्स बेनिफिट मिलेगा। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। और PPF इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस विद इन द डेट स्पेस। तो अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट चल रहा है तो आपको हर साल 500 रुपीज निवेश करना होगा एंड टू कीप द अकाउंट अलाइव। एंड आफ्टर 15 years यू आर द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग इट बाय अनदर ब्लॉक ऑफ 5 years और विड्रॉइंग इट। तो ये तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपके बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सभी डेट स्पेस के, इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स डेट। फॉर एग्जांपल योर रिकरिंग डिपॉजिट्स, इवन गोल्ड फंड्स, दे डोंट हैव एनी इक्विटी कंपोनेंट। तो आपका जो 3,000 पर मंथ जो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। और क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, कोई एक ही लार्ज कैप फंड आप चुनेंगे तो मुझे लगता है काफी है। It's the same set of large cap funds which I like. One is HDFC Sensex Plus, DSP Top 100 और Franklin Blue Chip। तो इन तीनों में से आप कोई एक चुन सकते हो। अभी आप पूछ रहे थे कि आपको अगर पैसों की जरूरत पड़े तो यू शुड बी एबल टू विड्रॉ इट। देखो, इक्विटी में ये रिस्क हो सकता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े तभी मार्केट अगर डाउन है तो आपको लॉस में बेचना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मेरी राय में पहले आपको आपके रिकरिंग डिपॉजिट्स को तोड़ के वो पैसा निकालना चाहिए और उसके बाद इक्विटी फंड्स देखने चाहिए, क्योंकि इक्विटी फंड्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर रिकरिंग डिपॉजिट तोड़ने के बाद भी अगर आपके पास पैसे कम पड़े तभी आप इक्विटी फंड्स को रिडीम करना। नहीं तो आई सजेस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज योर रिकरिंग डिपॉजिट फर्स्ट, योर गोल्ड फंड्स नेक्स्ट एंड फाइनली योर इक्विटी फंड्स। जी, यानी रूपा, सबसे पहले बात करें आपके PPF इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर जयंत जी का यही कहना है कि PPF हालांकि एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। टैक्स का तो यहाँ पर फायदा मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर अपने रिटायरमेंट नीड्स के लिए भी आप इसे रख सकती हैं। इसमें इन्वेस्टेड रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट जो आपके हैं वो भी टूवर्ड्स डेट ही है। तो यहाँ पर जो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इक्विटी म्यूचुअल फंड आप ऑप्ट कर सकती है, वो एक लार्ज कैप फंड आप चुन सकती है और बाकी जो निवेश है वो आपका कंटिन्यू कीजिए। और आपने एक बात कही कि हो सकता है कुछ समय बाद, मे बी 4-5 years के बाद आपको उस रकम की जरूरत पड़े, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर जयंत जी ने आपको यही बताया कि म्यूचुअल फंड्स के लिए 5 years का होराइजन काफी है, लेकिन जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करें उससे पहले उनकी परफॉर्मेंस जरूर मॉनिटर करें कि उस वक्त जो आपकी रकम है वो कितनी बढ़ी है या फिर कितनी घटी है। उस टाइम अगर आपको नुकसान हो रहा हो तो म्यूचुअल फंड से एग्जिट मत कीजिए। उस केस में इमरजेंसी के टाइम में आप RD अपनी तुड़वा सकती है, फिर FD से आप निकल सकती है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करेंगे। देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार फिर इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका आपको बता देते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो आप SMS या फिर ईमेल के जरिए शो के साथ जुड़ सकती हैं। SMS करने के लिए शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर।
और आगे बढ़ते हैं जयंत जी, अगला ईमेल है हमारे पास मूमल का, जयपुर से। LIC मनी प्लस पॉलिसी के ऊपर इनका क्वेश्चन है। इस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रही हैं, पॉलिसी की परफॉर्मेंस काफी डिसअपॉइंटिंग है और इससे काफी नाखुश है। अब आपका नजरिया जानना चाहती हैं, क्या मिडवे इनको इस पॉलिसी में स्टॉप करना चाहिए और कुछ और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इनको ऑप्ट करना चाहिए, या फिर टिल मैच्योरिटी होल्ड करना इनके लिए सही रहेगा? मूमल, क्योंकि ये एक यूनिट लिंक्ड एंडोमेंट प्लान है, यू कैनॉट सरेंडर बिफोर 3 years। तो अगर आपने 3 साल का प्रीमियम नहीं भरा है और उसके पहले अगर आप पॉलिसी बंद करते हो तो आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। Now beyond 3 years, the rule usually is that you'll get 30% of the premium you have paid minus the first year's premium. जी. So it is a very low amount. तो मुझे लग रहा है कि भले आप अभी नाखुश हो, लेकिन क्योंकि आपने पॉलिसी चुना है, आपको पूरे मैच्योरिटी तक इसमें रहना चाहिए और एटलीस्ट कीप इन्वेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो थोड़ा एक सरेंडर वैल्यू इसमें जमा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। नाउ आप इसके लिए भी शायद नाखुश है क्योंकि आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुना हो, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रेंजिंग फ्रॉम प्योर इक्विटी टू प्योर डेट। और and last 3 years the equity markets are not good. So what I suggest is that you hold on. So if the markets improve, then your value will also go up. जी बिल्कुल। और वैसे भी जब कोई पॉलिसी ऑलरेडी आप ऑप्ट कर चुके हैं और स्पेशली यूलिप अगर आपने ऑप्ट कर चुके हैं तो टिल मैच्योरिटी ही होल्ड करना फायदे का सौदा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए, शो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रिपोर्ट। और फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।